जय गजानन ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज नाग पंचमी है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी पर क्या क्या करना चाहिए, नाग पंचमी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है और नाग पंचमी की पौराणिक कथा। तो प्रिय भक्तजनों, के अंत तक बने रहें। हाँ, और एक बात, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको यह कथा कैसी लगी। प्रिय श्रोताओं, नाग पंचमी का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र एवं पूजनीय माना जाता है। यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन विशेष रूप से सर्प देवता नागों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सांपों का भय समाप्त होता है, परिवार की रक्षा होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। आज मैं नाग पंचमी का व्रत एवं पूजन कर सर्प देवता को प्रसन्न करूंगी। प्रिय श्रोताओं, नंबर 2, नाग देवता की पूजा करें। घर की दीवार या कागज पर हल्दी या गेरू से सर्प की आकृति बनाएं या फिर नाग देवता की मूर्ति या चित्र रखें। कुछ स्थानों पर मिट्टी के नाग भी बनाए जाते हैं। पूजा में उपयोग करें दूध, अक्षत, चावल, कुछ दुर्वा पुष्प, हल्दी, रोली, चंदन। नाग पंचमी की विशेष कथा का पाठ करें। नंबर 3, नाग देव को दूध चढ़ाएं। सर्प के बिल या व्रत स्थल पर दूध, शहद, गुड़, अक्षत आदि अर्पित करें। ओम नमः नागाय या ओम फणिनाथाय नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 4, विशेष भोजन नियम। भक्षण वर्जनाएं। इस दिन तवे की रोटी, तेल में तली चीजें, कटोरी से भोजन या खरपतवार वाली सब्जियां ना खाएं। जमीन में पर बैठकर पत्ते पर या लकड़ी की थाली में भोजन करना शुभ माना जाता है। नंबर 5, सर्प देवता की कथा सुने और व्रत रखें। व्रतधारी दिन भर फलाहार करें और शाम को पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। नाग पंचमी की कथा में राजा जन्मेजय, तक्षक नाग और आस्तिक ऋषि की कथा का प्रमुख है। प्रिय श्रोताओं, नंबर 6, जानते हैं नागों के रहने का स्थान पर दूध चढ़ाएं। परंपरा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सांप के बिल के पास जाकर पूजा की जाती है। ध्यान रहे, सांप को सीधे दूध न पिलाएं, यह खतरनाक हो सकता है। सिर्फ अर्पण करें। नंबर 7, घर की रक्षा हेतु नाग चिन्ह। घर के मुख्य द्वार, आंगन या दीवार पर हल्दी गेरू से नाग देव की आकृति बनाकर पूजा करें। इससे सर्प और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। नंबर 8, ब्राह्मण या नागों की कथा सुनने वाले को दान करें। इस दिन ब्राह्मण कथावाचकों या नाग व्रत करने वाले भक्तों को भोजन कराएं और वस्त्र दक्षिणा दान करें। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। निषेध और उसका कारण। जमीन में खुदाई न करें, नागों का स्थान माना जाता है। तवे पर रोटी न बनाएं, अग्नि से नाग देवता अप्रसन्न होते हैं। लोहे के बर्तन का उपयोग न करें, इससे अशुभ माना गया है। पेड़ पौधों की कटाई न करें, सांपों का घर माना जाता है। झूठ बोलना, क्रोध करना वर्जित है, व्रत का फल नष्ट हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस दिन सर्पों की पूजा करके सर्प बाधा, काल सर्प दोष और संतान बाधा को दूर किया जाता है। घर में नाग देव की पूजा करने से कुल की रक्षा होती है। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं नाग पंचमी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और धार्मिक आस्था से जुड़ी है। इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और प्रतीकात्मक तीनों प्रकार की मान्यताएं हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, पौराणिक मान्यता, धार्मिक कारण। शास्त्रों में सर्पों को देवता का स्थान प्राप्त है, विशेषकर अनंत, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, करकोटक, धनंजय आदि। भगवान विष्णु की सैया शेष नाग है और भगवान शिव के गले में वासुकी नाग सुशोभित है।
नागों को दूध चढ़ाना श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है कि हम उनके द्वारा प्रकृति की रक्षा हेतु आभार प्रकट कर रहे हैं। नंबर 2, आस्था और भय का संतुलन। सांप एक रहस्यमयी और भयप्रद जीव है, माना जाता है। उसे दूध चढ़ाकर लोग उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रतीक है कि हम तुम्हारे पूजक है, शत्रु नहीं। यह रोग, भय और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए किया जाता है। काल सर्प दोष और ज्योतिषीय कारण। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देव को दूध चढ़ाने की विशेष सलाह दी जाती है। इससे राहु केतु का प्रकोप शांत हो जाता है और जीवन में संतुलन आता है। धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा। पूजा में पंचामृत या दूध आदि पवित्र वस्तुओं का प्रयोग देवताओं को शुद्ध प्रेम से अर्पण करने की परंपरा है। सर्प को भी देव स्वरूप मानकर दूध अर्पित करना पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। प्राकृतिक संतुलन और संरक्षण का संदेश। भारत में नाग पंचमी वर्षा ऋतु में आती है, जब सांप अपने बिल से बाहर निकलते हैं। लोगों को इस समय सांपों से डरने की बजाय उनकी रक्षा और सह अस्तित्व का संदेश दिया जाता है। तो चढ़ाना एक प्राकृतिक सम्मान और संरक्षण की सांकेतिक विधि बन गई। प्रिय श्रोताओं, वैज्ञानिक पक्ष। सांप दूध नहीं पीते। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर विशेष पूजन करने से सर्प दोष, काल योग और संतान बाधा जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान शिव के गले में बासुकी नाग विराजमान रहते हैं और वह स्वयं नागों के स्वामी है। अतः इस दिन शिवलिंग पर विशेष सामग्री चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। नंबर 1, गंगा जल या शुद्ध जल। शिवलिंग का अभिषेक करें, यह सबसे पवित्र और अनिवार्य है। नंबर 2, कच्चा दूध। शुद्ध प्रेम और श्रद्धा से शिव को अर्पण किया जाता है। नंबर 3, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और यह शिव को प्रिय नैवेद्य है। नंबर 4, बिल्व पत्र। शिव जी को अत्यंत प्रिय है, त्रिदोष नाशक माना गया है। नंबर 5, दूर्वा या कुश। विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन शुभ माने जाते हैं। नंबर 6, भस्म राख। शिव का सिर श्रृंगार, वैराग्य और संन्यास का प्रतीक। नंबर 7, चंदन और रोली। शिवलिंग पर तिलक करें, सौभाग्य और शांति का प्रतीक। नाग के प्रतीक रूप में चांदी का नाग या नाग का चित्र शिवलिंग के पास रखें और दूध चढ़ाएं। पंचमी विशेष मंत्र उच्चारण से पूर्ण होती है। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या क्या बनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन गुड़ और लावा फूले फूले हुए चावल से बनाए जाते हैं। यह लड्डू नाग देवता को विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। नंबर 2, दूध से बनी मिठाई, खीर या रसिया मिश्री दूध। नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा, इसलिए दूध से बनी चीजें बनाई जाती है। चावल खीर, सावा चावल की खीर श्रावण मास में, गुड़ वाली खीर, दूध मिश्री शिवलिंग और देवता को चढ़ाने हेतु। प्रिय श्रोताओं, कुछ स्थानों पर लोग व्रत रखते हैं, इसलिए व्रती सात्विक फलाहार करते हैं। फल, दही, दूध, साबूदाने की खिचड़ी, आलू की सब्जी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, राजगिरा अमरनाथ का हलवा। प्रिय श्रोताओं, चावल चना दाल का भोग। चावल और चने की दाल को घी और हल्दी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे खिचड़ा भी कहा जाता है। इसमें भी एक भाग नाग देवता को अर्पित किया जाता है। मिट्टी, गेहूं के आटे या चावल के आटे से नाग के आकार की आकृतियां बनाकर उन्हें दूध और गुड़ के साथ पकाया या चढ़ाया जाता है। खासकर ग्राम्य परंपराओं में यह विशेष मान्यता है। भुना चना और गुड़। कई जगहों पर नाग देवता को भुना चना और गुड़ भी चढ़ाया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। पुए और पूड़ी बिल्कुल हल्का। गेहूं के आटे और गुड़ से बने मीठे पुए भी बनते हैं। साथ में हल्के मसाले वाली आलू की सब्जी या कद्दू की सब्जी। भोजन से पहले क्या करें?
पहले भोजन को नाग देवता को अर्पित करें। कच्ची मिट्टी या चांदी के नाग रूप के सामने रखें। पूजा के बाद ही भोजन करें श्रद्धा पूर्वक। इस दिन लोहे के बर्तन, तवे की रोटी और तलने की चीजों से परहेज किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं पौराणिक कथा। ब्रह्मा जी के द्वारा नागों की उत्पत्ति। कश्यप ऋषि की पत्नी कुद्र से नाग का जन्म। अनंत, वासुकी, तक्षक, कालिया, करकोट्टर आदि प्रमुख नागों का वर्णन। नागों का स्वभाव, उनका लोक, नागलोक का चित्रण। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग दंश से जन्मजेय का क्रोध और नागों के साथ हेतु सर्वसत्य भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। ब्रह्मा जी की सृष्टि और नागों की उत्पत्ति। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब उन्होंने कश्यप मुनि को प्रजा विस्तार का कार्य सौंपा। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें कद्रु और विंता प्रमुख थीं। कर्दु से जन्मे थे नाग वंश के पूर्वज। उनके पुत्र थे अनंत, वासुकी, तक्षक, कालिया, करकोटक, पद्म, महापद्म और अन्य अनेकों सर्प। इस सभी नागों को नागलोक में रहने का अधिकार प्राप्त था। उनका संसार अत्यंत दिव्य था। रत्नों से जड़ा हुआ, नर्भ भूमि और दूध की नदियां बहती थी। नाग केवल रेंगने वाले जीव नहीं, बल्कि ज्ञान, तपस्या और तंत्र के स्वामी थे। अनंत भगवान विष्णु की सैया बने। वासुकी शिव जी के गले का हार बने। तक्षक सम्राटों और राजाओं के अभिभावक बने। कालिया नाग यमुना में छिपे रहते थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने शांत किया। नागों में तेज, तप, तंत्र और आभा होती है। वे देवताओं, ऋषियों और असुरों के साथ युद्ध भी करते हैं और योग साधना भी। कथा कहती है कि जब नागों ने अहंकार में आकर देवताओं और ऋषियों का अनादर किया तो कश्यप मुनि ने भविष्यवाणी की, कलयुग में तुम्हारा संहार एक यज्ञ के माध्यम से होगा, किंतु तुम्हारी रक्षा एक तपस्वी पुत्र करेगा। यह वही संहार है जो राजा जन्मेजय द्वारा किया गया, जिसकी कथा आगे है। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और अत्यंत बलशाली थे। एक दिन वे वन में शिकार करते हुए प्यासे हो गए। एक आश्रम में पहुंचे जहां समीक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने बार बार पुकारा पर ऋषि नहीं बोले। क्रोधवश परीक्षित ने एक मृत सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोध में आकर शाप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया वह 7वें दिन तक्षक नाग जीवित निगल जाएगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने चारों ओर से अपने महल को लोहा, पत्थर और मंत्रों से बंद कर दिया। सभी नागों, विषों और भय से बचने के उपाय के लिए तक्षक नाग कोई साधारण सर्प नहीं था। तक्षक ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर एक फल में विष भरवाया और उसे राजा तक पहुंचाया। जैसे ही राजा ने फल खाया, तक्षक अपने वास्तविक रूप में आया और पल भर में राजा परीक्षित को जलाकर भस्म कर गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह सुनकर क्रोध हुआ। मेरे पिता की हत्या नागों ने की है, अब मैं संपूर्ण नाग जाति का नाश करूंगा। राजा ने जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ सर्वशस्त्र की योजना बनाई। उन्होंने सब ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ की नीति बनाई और यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि नागलोक से नाग खिंचकर यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। एक एक करके बासुकी, करकोटक, पद्म, धनंजय, महापद्म सभी खींचते चले गए। तक्षक, जो कि इंद्र के संरक्षण में था, उसे भी अग्नि में खींचने लगी। प्रिय भक्तों, एक ओर था प्रतिशोध और दूसरी ओर थी करुणा, और एक ओर ज्वाला तो दूसरी ओर शांति। सर्प यज्ञ की ज्वाला में समस्त नागवंश जलने को था। तभी प्रकट हुए एक दिव्य ऋषि पुत्र आस्तिक
और रुक गया वह यज्ञ जो नागों का अंत बन सकता था। तो आइए जानते हैं इसके आगे की कथा। कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु की एक पुत्री थी, नाग कन्या जरत्कारु। उसी समय एक तेजस्वी संयमी ब्राह्मण थे, मुनि जरत्कारु। वे इतने तपस्वी थे कि उन्होंने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में बिताने का व्रत लिया था। एक बार उन्हें स्वप्न में दिखा कि उनके पितृलोक में पूर्वज उल्टे लटके हुए हैं और कह रहे हैं, हे जरत्कारु, तू कुल का अंतिम वंशज है। यदि तू विवाह नहीं करेगा तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तब मुनि ने निश्चय किया कि वो विवाह तो करेंगे, पर एक ही शर्त पर, अपने ही नाम वाली कन्या से, और वह भी कोई मुझे दहेज न दे, स्वयं मुझे सौंपे। उसी समय नागों के राजा बासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह उस ऋषि से करवा दिया। इस दिव्य युग में जन्मा हुआ एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि का अर्थ है जो अस्ति सत्य में विश्वास रखता हो। बाल्यकाल से ही ज्ञान, वेद और तप में पारंगत था। माता पिता ने उन्हें नागों की रक्षा हेतु तैयार किया। बासुकी नागराज को पहले से ज्ञात था कि एक दिन सर्प यज्ञ होगा और तक्षक बासुकी समेत सारे नाग उसमें जल जाएंगे। बस उसी आशा में आस्तिक बड़ा हुआ। राजा जन्मेजय द्वारा आयोजित सर्प शस्त्र यज्ञ अब भयंकर रूप ले चुका था। हजारों नाग जल चुके थे। उनका कराहना चीखना स्वर्ग तक सुनाई देता था। कौन कौन नाग खिंच चुके थे? करकोटक, जो अग्नि में झुलसे, पद्म और महापद्म, जिनके काटने से असुर भी मर जाते। वासुकी अपने महल से निकलकर अग्नि में खिंचने लगे। तक्षक, जो इंद्रदेव के सिंहासन से चिपक कर बैठा था। तक्षक को खींचते समय इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। ब्रह्मांड कांप उठा। तभी वहां उपस्थित हुए आस्तिक ऋषि, बालक स्वरूप किंतु मुखमंडल पर दिव्य तेज। उन्होंने यज्ञशाला में प्रवेश किया और राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे यज्ञ का पुण्य फल दो। राजा ने कहा, जो चाहे वर मांग लो। आस्तिक बोले, मुझे यही वर चाहिए कि यह यज्ञ अभी यहीं रुक जाए, नागों का वध बंद हो जाए। राजा चौंके, सभा मौन हो गई। राजा जन्मेजय ने यज्ञ को रोकने से इनकार किया। तब आस्तिक ने कहा, हे राजन, नागों के पूर्वज भी कश्यप मुनि के वंशज हैं। वे भी देवता हैं, उनका भी अस्तित्व आवश्यक है। जिन नागों ने अधर्म किया वे चल चुके हैं, परंतु अब जो शेष हैं वे निर्दोष हैं। तक्षक भी अब शांत हो चुका था। यदि जीवन में क्षमा नहीं तो प्रतिशोध कभी नहीं रुकता। सभा स्तब्ध। यज्ञ के आश्चर्य भी आस्तिक के ज्ञान से प्रभावित हुए। जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया। उस दिन पंचमी तिथि थी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिस दिन सर्पों को जीवन दान मिला। सभा में उपस्थित महर्षियों ने कहा, यह तिथि अब से नाग पंचमी कहलाएगी। हर वर्ष इस दिन नागों का पूजन होगा, दूध अर्पित किया जाएगा, ताकि मानव और नागों के बीच संतुलन बना रहे। यज्ञ रुकने के बाद देवताओं और ऋषियों ने आस्तिक को वरदान दिया, हे आस्तिक, तू धरती पर धर्म की चेतना बना रहेगा। तेरा नाम नाग जाति में सदा पूज्य रहेगा। जो नाग पंचमी पर तेरी कथा सुनेंगे वह नाग दोष से मुक्त होंगे। आज भी नाग पंचमी पर यह मंत्र बोला जाता है, आस्तिक मुने नमः नाग पंचमी पूजनम सर्व समर्पयामि। प्रिय श्रोताओं, जब हिंसा बढ़ती है तब कोई आस्तिक ही उसे रोक सकता है। नाग पंचमी का यह पर्व हमें न केवल पूजा सिखाता है, यह थी नाग बल्कि पंचमी क्षमा, की संतुलन कथा। और करुणा का संदेश वीडियो देता पसंद है। आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।